स्क्रीन सबको दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? बोलेंगे प्लीज। यस सर, दिख रही है। यस सर। तो रवि का क्वेश्चन है कि भाई ये लेंथ नाम का एक डेटा मेंबर होता है, ऐसे लिखा जाता है, और एक लेंथ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे है ना। एक लेंथ ऐसे लिखा जाता है और एक लेंथ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है लेंथ और लेंथ। तो इसमें क्या डिफरेंस है लेंथ वर्सेस लेंथ? ये चीज़ परवेज बताएंगे, हमारे परवेज, मुझे कॉल में दिख रहे हैं परवेज, वो बताएंगे कि लेंथ और लेंथ में क्या डिफरेंस है। अच्छा निशांत बता दो भाई। हाँ? निशांत, अच्छा देव बता दो। देव बता दो, देव कोई बता दे भाई। कोई नहीं बताएगा। सर ये जो लेंथ है, जो सिंपल लेंथ है सर, ये एरे में यूज होता है सर। और जो ये लेंथ मेथड है सर, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है जो सर स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। ये किसके लेंथ को बताता है? स्ट्रिंग की। सर ये एरे की लेंथ को बताता है, वो स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। ये मेथड स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है, और ये है कांस्टेंट वेरिएबल है ये डेटा मेंबर है और ये मेथड है। हाँ ये मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, और ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। एरे क्लास का ये कांस्टेंट डेटा मेंबर है सर। कांस्टेंट डेटा मेंबर? अरे एरे जब हम बनाते हैं तो एरे के केस में एक प्रॉक्सी क्लास बनती है, समझ में आई बात? जो तो जो प्रॉक्सी क्लास बनती है, उसी प्रॉक्सी क्लास का डेटा मेंबर है लेंथ, पहला वाला लेंथ। और जो दूसरा वाला लेंथ है वो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जो मेथड है ना, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर, और जो लेंथ है वो उसका साइज बताता है एक तरह से अरे का। एक ही बात है, वो एक काम ही एक बात ही होता है। काम ही एक ही है सिर्फ में। लेंथ ये भी देता है, ये भी लेंथ ही देता है, लेकिन ये प्रॉक्सी क्लास पे ही चलेगा। जिस क्लास का डेटा, ये एरे पे ही चलेगा हमेशा, चाहे वो एरे किसी भी टाइप का हो, चाहे इंटीजर टाइप का हो। एक मिनट रुकिए। तो ये जो लेंथ मेथड है ना, ये मेथड आपका जो एरे के प्रॉक्सी, एरे के केस में जो प्रॉक्सी क्लास बनता है उसका डेटा मेंबर है, और ये जो लेंथ है ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। यही डिफरेंस है मेन, ठीक है। तो ये मेथड है, ये डेटा मेंबर है, प्रॉक्सी क्लास का डेटा मेंबर है। एरे के केस में एक प्रॉक्सी क्लास का यूज होता है ना, जब भी आप एरे बनाते हो तो उसके केस में एक प्रॉक्सी क्लास बनता है, उसका डेटा मेंबर है, और ये लेंथ मेथड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लेंथ और लेंथ में, लेंथ वर्सेस लेंथ, ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास के बारे में, समझ में आया रवि? सर ठीक है। तो कल हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर लिया, और स्ट्रिंग क्लास के बारे में सीख लिया हमने। स्ट्रिंग के कंपैरिजन में इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस, कंपेयर, अच्छा कंपेयर टू मेथड भी यूज कर सकते हो आप। कंपेयर टू, अच्छा ये कंपेयर टू मेथड भी जो है ना, स्ट्रिंग क्लास का मेथड नहीं है, ये स्ट्रिंग क्लास से इनहेरिट हो, सॉरी कंपेरेबल इंटरफेस से आया हुआ है। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्लास इंटरनली कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रिंग क्लास के और भी मेथड आप लोगों ने ट्राई किया? किसी ने स्ट्रिंग क्लास के मेथड को ट्राई किया? स्ट्रिंग क्लास के मेथड पे डॉट लगाओ तो पूरा खानदान आ जाता है। ट्राई करा था कुछ मेथड। भाई जैसे देखो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पे आपने ऐसे डॉट लगाया, ऐसे डॉट लगाया, अब उसका खानदान आ गया। खानदान मतलब समझते हो ना? हाँ सर। तो बस स्ट्रिंग क्लास का कैरेट मेथड है, कैर्स, कोड पॉइंट, कंपेयर, कंपेयर टू। हाँ जी,
इज एम्प्टी। इज एम्प्टी चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। हाँ, इस स्ट्रिंग क्लास का है ना। हाँ, इज एम्प्टी स्ट्रिंग क्लास का ही मेथड है। ये चेक करता है एम्प्टी है, अगर स्ट्रिंग तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे पूछते जाओ, मैं बताता जाऊंगा आपको। इज लोअर केस या इज लोअर नहीं है, नहीं, ओनली लोअर केस है, तो लोअर केस स्ट्रिंग को पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस जो है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इक्वल तो आपको पता, सब स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए काम आएगा। सब स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग को तोड़ने के अंदर, जैसे एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकालना। जैसे मान लो कि इसका एक हम रियल यूज बताता हूँ आपको। इसका रियल यूज ये है कि जैसे मान लो कि मुझे ना, मैं एक डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा हूँ और डेटाबेस में कोई नाम बहुत बड़ा है ना, कोई बहुत बड़ा नाम है। जैसे मेरे प्रोडक्ट का नाम है बहुत बड़ा, 10 वर्ड का है, 15 वर्ड का है, और मुझे किसी वेबसाइट पे दिखानी है 2 वर्ड में या 4 वर्ड उसका दिखाना है, तो उसके अंदर से सब स्ट्रिंग तोड़ के वो 2 वर्ड में उसको दिखा सकता हूँ। समझ गए? बोलो भाई। हेलो। यस सर। हाँ, ये चीज कर सकते हैं। सर पूछना था कुछ। बोलो बोलो। अरे मेरे भाग्य खुल गए। आप पूछना है कुछ, मेरे भाग्य खुल गए हैं। अरे मुझे ये समझ नहीं आया सर, ये कैसे लिखा जो क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हमने, क्लास नाम से टेस्ट डॉट, ये स्क्रीन ये थोड़ा हटा हुआ दिखेगा मुझे। ये मतलब कैसे बनाया, कहाँ से है, ये समझ नहीं आया। स्ट्रिंग वाला तो ऊपर किया था, हो गया था, नीचे वाला जो आपने बनाया ना। हाँ, ये समझ नहीं आया मेरे को। क्या बताना है बताओ, मुझे नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? जो आपने टेस्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाया ना, क्लास के नाम से। हाँ, क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट बनाया हमने। स्क्रीन पे। हाँ, तो ये मतलब कैसे बना दिया, मैं ये पूछना था। ये कहाँ से भाई उठा? जैसे नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो बस हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है, और क्या। भाई आज तक एम्प्लॉय क्लास, स्टूडेंट क्लास बनाते आ रहे हो, उसी तरह से हमारी एक टेस्ट str1 नाम की क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और उसका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकूं। या कुछ और पूछना चाह रहे हो, बताओ। नहीं यही पूछना था सर। मे भी आप कुछ और पूछना सर, चाहते हो, स्ट्रिंग क्योंकि पूछो, क्लास कोई के- दिक्कत है नहीं। क्लास का ऑब्जेक्ट तो ये एकदम आम बात है एकदम। ये जो स्ट्रिंग वाला बनाया सर हमने, स्ट्रिंग वाला जो हमने बनाया, कौन सा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया हमने, ये हमने एक स्ट्रिंग तो क्लास का ऑब्जेक्ट पूरा- बनाया रवि, मनोज। ये हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। भाई देखो मनोज जी, एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाए जा सकते हैं। और पता है एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में क्यों बनाते हैं? एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में क्यों बनाते हैं? बोलेंगे आप? मतलब सबसे पूछ रहे हो? नहीं, मनोज से पूछ रहा हूँ। भैया वो पेरेंट और उसका बता रहे हो ना, चाइल्ड का, इसके लिए। यहाँ पेरेंट और चाइल्ड नहीं है भाई, यहाँ इनहेरिटेंस कहाँ हो रहा है पेरेंट और चाइल्ड। यहाँ तो हमने, अच्छा ये बताओ, स्कैनर क्लास कोई ऑब्जेक्ट बना के कभी यूज किया है? मैं ये पढ़ा ही नहीं अभी। भैया आज कितना, कौन सा दिन है आज है वेडनेसडे। संडे आ जाएगा, संडे में देखते हैं संडे तक क्या क्या होता है भैया। क्यों नहीं पढ़ा है? सिंपल सा चीज़ है। एक क्लास को ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में इसलिए हम बनाते हैं ताकि उस क्लास के डेटा, उस क्लास के मेथड और उस क्लास की फंक्शनलिटी को हम एक क्लास में यूज कर पाएँ। हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इसलिए बनाया ताकि स्ट्रिंग का हम डेटा यूज कर सकते हैं। देखो मनोज, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हम अपनी क्लास बनाते हैं और अपने ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इसी में आप कंफ्यूज रहते हो। आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी भर हम एक ही क्लास में डील करेंगे, अपना क्लास बनाएंगे और अपना ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम
दूसरे क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। आज स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कल को थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर परसों एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम टोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम किसी और क्लास का, मतलब ऑब्जेक्ट्स जिस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी उस क्लास का हम बनाते जाएंगे। और ऑब्जेक्ट्स उनका बनाने का पर्पस है ताकि उनके इंस्टेंस, भाई हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते थे? ताकि हमारे क्लास के डेटा को मेमोरी मिल पाए, हमारे क्लास के मेथड्स को हम कॉल कर पाएँ। उसी तरह से हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? ताकि हम स्ट्रिंग क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल कर पाएँ, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को कॉल कर पाएँ, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्ट्रिंग क्लास और हेलो। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर की क्या मतलब, दोनों का क्या स्ट्रिंग बफर का जो डिफरेंस मतलब है? है वो आगे बताया जाएगा, अभी तो हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे हैं ना। स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। स्ट्रिंग क्लास खत्म कर लूँ तब तो स्ट्रिंग बफर के बारे में पहुंचूं मैं। आ गया सर, आ गया समझ। हम्म। सर डबल इक्वल्स टू, सर ये ऑब्जेक्ट का भी आप में कंपेयर करता है ना सर? ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी, हाँ, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी के भी आप पे कंपैरिजन करता है। ठीक है, बोलो भाई। हाँ सर। सर फॉर्मेट मेथड के बारे में बताइए स्ट्रिंग क्लास के। स्ट्रिंग क्लास के फॉर्मेट मेथड में स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता होगा। काफी समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। फॉर्मेट मेथड आप लिखिए स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट मेथड स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है भैया। ये आप रिटर्न्स द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग का मतलब ये मुझे लग रहा है कि जैसे, एक मिनट, कंट्रोल Z करते हैं। ये हमने ऐसे चलाया, ऑब्जेक्ट देना है और स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। जैसे सपोज करो कि मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करना है तो हमने %s लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो। तो मुझे लग रहा है कि ये हेलो का फॉर्मेट में इसका डेटा प्रिंट करके दे देगा, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देगा। कल को इंटीजर प्रिंट कराना है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप वो दे दोगे तो उस फॉर्म में प्रिंट करके दिखा देगा। जिसका जो रिटर्न टाइप है इसके फॉर्मेट स्ट्रिंग ही होगा इसका तो। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। SYSO ये लो, इसी में डाल दिया मैंने, system.out.println में डाल दिया। ठीक है, चलाया, क्या आ गया लास्ट में? हेलो। कल को मेरे पास यहाँ पे डेटा है इंटीजर, तो इंटीजर का टाइप क्या होता है? %d ना, सी में, तो %d लिख दिया। हाँ % ही होता है। ओके, ये तो इलीगल आर्गुमेंट आ गया भाई। वहां पे आप स्ट्रिंग पास कर रहे होगे ना, डबल यहाँ पे कोट में लिखे हैं सॉरी सर। सॉरी सॉरी, ये डबल कोड नहीं देंगे। अरे तुम लोग तो छा गए भाई, छा गए, बिल्कुल छा गए। ठीक है, फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। कल को आप फ्लोट दोगे तो यहाँ पे %f लिख दो, ठीक है ना, इस तरह की फॉर्मेटिंग। क्लियर है? %f का क्या मतलब है? अरे आपने सी में पढ़ा होगा, फॉर्म फीड करके होता है, क्या बोलते हैं इसे? सी में क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर। %f का मतलब ये फ्लोट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए है। %d इंटीजर डेटा के लिए होता है, %s जो है स्ट्रिंग डेटा के लिए होता है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ये स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर देता है। और स्ट्रिंग का क्या मेथड है भैया? स्ट्रिंग डॉट, मैं सारे मेथड चलाऊं? अच्छा, कैर@ मेथड क्या करता है? कैरेक्टर एट स्पेसिफाई इंडेक्स। मतलब मैंने किस ऑब्जेक्ट पे चलाया? S3 पे, और S3 पे मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। और जो फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। हाँ, मैंने इंडेक्स दे दिया, तो बताओ 1 इंडेक्स पे क्या है?
S3 वाले ऑब्जेक्ट में वन इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? यू है, यू। यार कौन बोला यू? मैं सर। 3 है सर। मैं कौन? R है सर। मैं मतलब कौन? सर सनी। ये लोग अच्छा, सोचते मैं हैं सर को मतलब दिख रहा है। मैं मतलब सनी। ओके, 1, वेरी गुड वेरी गुड, यू आ जाएगा क्योंकि इंडेक्सिंग तो जीरो से होती है ना। सही बात है, ये जीरो इंडेक्स पे है डेटा, ये 1 इंडेक्स का है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट परफेक्ट। तो ऐसे यार मैं क्या आपको बताऊँ, आप एक एक मेथड बताऊंगा तो दिन रात हो नहीं जाएगा। इसमें, हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें जो परसेंट एफ एफ है ना, उसमें हम चाहते हैं कि इतने प्रेसिजन तक दिखे, हाँ वो वो भी हो वाली चीज जाता है, वो बताइए भी हो क्या? जाएगा। इसमें हाँ तो परसेंट मैं थ्री वही एफ हो जाएगा, पूछना चाहता, 4F हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सी में तो ऐसी था कि 0.3 एफ तो 3 प्रेसिजन तक दिखाएगा फ्लोटिंग में। हाँ तो इसमें इसमें उस भी तरह से काम नहीं कर रहा था। हैं। इसमें इस तरह से तो काम नहीं कर रहा था। आप एक बार करके दिखाई दीजिए। %6F लिख दें, नहीं चल रहा है। अच्छा ये S3 क्यों है? यार स्क्रीन ही नहीं आ रही। 6F 0 पॉइंट नहीं लिखना पड़ेगा, 6 डिजिट तक तो आ तो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 आ तो रहा है। और ये बढ़ा, आपने किसके थ्रू करा है? बस 6F लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया। और विदाउट 6F करा तो? नहीं यार ये 10 लिखा तो, अच्छा ये आगे से छोड़ रहा है क्या वो तो ये कुछ? हाँ वो तो छोड़ रहा है ना, फिर उसे फिल करना हो तो वो तो अलग तरीका हो गया। रुको रुको, मैं दिख नहीं रहा। खैर कैरेक्टर आ तो सकते हो चलो कोई पेज बात नहीं, पे। उसको देख लेंगे, अलग से बता देंगे। उस पर जब आदमी श्योर नहीं होता है तो फिर क्या है, फिर देख लेंगे उसे। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं। ओके। आपको भी दिख नहीं रहा है, मुझे भी दिख नहीं रहा है। कंपेयर। बाकी सबको दिख रही स्क्रीन? अच्छा देखो, ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, गेट बाइट्स। इसका यूज हम करते हैं जब हम नेटवर्किंग वगैरह पढ़ेंगे, आईओ इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। किसी स्ट्रिंग को बाइट्स में बदल देता है, ये स्ट्रिंग को बाइट्स में बदल देता है। ठीक है, गेट बाइट्स। ये स्ट्रिंग को कॉनकैट करने के लिए, जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए कॉनकैट मेथड होता है। कंटेंस जो होता है ये चेक करता है कि स्ट्रिंग में ये कंटेंस करता है कि नहीं करता है। जैसे इसका यूज हम करते हैं सर्चिंग में। आप वेबसाइट में सर्चिंग होती है, सर्चिंग, अरे वेबसाइट में सर्चिंग होती है ना, सर्च का एक बटन होता है। हाँ होती है सर, क्यों नहीं होती तो है? जब आप कुछ लिखते हो, जैसे गूगल पे आप लिखते हो HELLO, या आपने लिखा हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, ऐसे आपने एक सर्च डाला तो क्या क्या लिख के आएगा? सबसे पहले चैनल किसका आएगा? सर आप ही का आएगा। हाँ ठीक है। देखा नहीं है सर। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ऐसे लिख रहे हो, अब ये कंटेंट डेटाबेस में होता है या कहीं पे होता है, तो ये कंटेंस मेथड ये चेक करता है कि ये कंटेंट या ये स्ट्रिंग या ये कैरेक्टर ही है ना, तो कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को वो कंटेंस करने में चेक करने जाता है कि क्या वो कंटेन कर रहा है, क्या इसमें ये कंटेन कर रहा है। अगर ये कंटेन कर रहा है तो, अब जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था कि भाई जैसे उस पर होता है ना आपका आउटलुक होता है, आउटलुक में आपने डाला कि भाई, जीमेल में आपने डाला कि भाई सूर्या, तो सूर्या के जितने भी मेल हैं आ जाते हैं। तो वैसे ही हमने हमारे सिस्टम में किसी फोल्डर में कितने भी वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसको लिखने के लिए वो कंटेंट्स मेथड से हम एक एक स्ट्रिंग निकाल के कंपैरिजन कर लेते हैं। मतलब ये सारे मेथड को समझ लो रियल टाइम पे इनका यूज है। ठीक है, गेट बाइट इक्वल्स कंटेंट, और कठिन नहीं है, बहुत सुनने में बहुत आसान है। ठीक है, हैश कोड। इंडेक्स ऑफ ये चेक करता है, आप कोई कैरेक्टर दोगे तो उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा कि उस कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है स्ट्रिंग में। इंटर्न कल आपको बताया मैंने कि पूल वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये इज इम्पटी चेक करता है स्ट्रिंग इम्पटी है, मतलब फर्स्ट हाँ फर्स्ट, सारे वो भी है मेथड, फर्स्ट इंडेक्स भी है, लास्ट इंडेक्स भी है। लास्ट इंडेक्स नाम से मेथड है, फर्स्ट इंडेक्स नाम से मेथड है। आपका आवाज नहीं आ रहा है भाई। ये देखो, ये मैचेस करके भी मेथड है, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हो। ये देखो वो मैचेज है, ये दीपक यूज कर रहे होगे तो मैचेज
पैटर्न मैचेस वगैरह वगैरह जो होता है, यहाँ पे तुम REX पास कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें पैटर्न को मैच करा सकते हो तुम। नोटिफाई मेथड है, बाकी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड होंगे ही। स्प्लिट मेथड है, स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए स्प्लिट मेथड है, ये भी बहुत ज़बरदस्त मेथड है, इसका यूज पड़ता है स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए। जैसे मान लो कि स्ट्रिंग आ रही है, दूसरी स्ट्रिंग आई और दोनों स्ट्रिंग के बीच के मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना है, तो स्प्लिट मेथड होता है। रियल टाइम पे जब काम करोगे तो इनका यूज पड़ेगा। और बेटर यही है कि मैं जितना नाम ले रहा हूँ ये सारे मेथड यूज जरूर कर लो। जैसे स्ट्रिंग हो गया, सॉरी स्प्लिट हो गया, कंटेन्स हो गया, इक्वल्स हो गया, है ना, रिप्लेस हो गया, ठीक है, स्टार्ट विथ हो गया, एंड विथ हो गया, सब स्ट्रिंग मेथड हो गया, ठीक है, टू अपर टू लोअर, ट्रिम मेथड हो गया। ट्रिम मेथड क्या करता है, आगे पीछे से स्पेस रिमूव कर देता है, स्ट्रिंग का आगे और पीछे से जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मेट मेथड तो आपने देख ही लिया। ये ज्वाइन मेथड क्या यूज़ है, मैंने आज तक अभी यूज नहीं किया है। कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर को ज्वाइन करने के लिए यूज होता होगा, ठीक है। चलो आप यूज कर लेना, मुझे भी बता देना क्या होता है भाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ, इस तरह से इतने सारे मेथड हैं। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन यूज करके मुझे बताना क्या इसका यूज होता है ज्वाइन मेथड का, ठीक है। सर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है ना, वही तो है ना सर, यूज तो किया है हाँ, सर। मतलब नाम से तो यही लगता है। नहीं यूज किया है सर। अच्छा, आपने यूज किया तो चलो अच्छी बात है। मैं भी यूज किया हूँ, मुझे पता नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि बाकी चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। मेथड्स याद हो जाते हैं यार, काम करोगे ना, रियल एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो मेथड्स याद हो जाए। अच्छा मुझे ये काम करना है यार, क्या करूँ। अच्छा मुझे, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अचानक आपके पास स्ट्रिंग आ गई, अब सोचोगे क्या करूं भाई इस स्ट्रिंग में, मुझे तो ये करना है, तो अचानक डॉट लगाया, पूरा खानदान आ गया, उसमें से ये वाला मेथड आ जाएगा, तुरंत खटाक से चलाया और उस स्ट्रिंग को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज कर लिया। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें होती हैं, राइट। स्ट्रिंग हैंडलिंग के बाद हाँ जी सर, ये मेथड चलाने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम यूज कर सकते हैं ना कहीं पे? काहे नहीं यूज कर सकते हैं, हम मेथड का रिटर्न टाइप नहीं देखेंगे। देखिए जैसे आप मेथड पे एक चला रहे हो तो ये देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है बताइए। ये मेथड कैरेट स्ट्रिंग, इसका रिटर्न अच्छा, टाइप क्या है देख लो ना आप, स्ट्रिंग है इसका रिटर्न टाइप। क्या है सर? कहाँ देख रहे हो, बगल वाले डब्बे में देखो, पीले डब्बे में देखो। पीले में इसका इंट है सर। बस इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट स्ट्रीम। इसका रिटर्न इंट टाइप क्या स्ट्रिंग है, दिखा रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या है। तो बस रिटर्न टाइप देखोगे, जिसका रिटर्न टाइप है उसको उसी टाइप में यूज करके प्रिंट करा लो या यूज कर लो, ये तो इसका फायदा है। नहीं सर, ये मेथड चलाने के बाद फिर हम इसका यूज अरे यार मैं कह रहा हूँ ये मेथड चलाओगे तो उससे कुछ होगा ना। जैसे लेंथ मेथड चलाओगे तो लेंथ आएगा, और लेंथ का यूज कर लो यार। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी पता नहीं ना सर रियल टाइम क्या यूज है इसका, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो रियल टाइम ये तो पता कॉल चल करके यूज क्या क्या करिए, इनको कॉल करके यूज करिए। ये लीजिए, अब जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, बाकी ऐसे ही करिए आप प्रैक्टिस। मुझे 0 से लेके, है ना, मुझे 0 से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक जाना है, तो मैंने लिख दिया s3 डॉट और यहाँ पे लिख दिया लेंथ मेथड। तो 0 से लेके लेंथ तक का लूप मैंने चला दिया। ये लीजिए, तो 0 से लेके लेंथ तक का लूप चला दिया मैंने। अब देखो मैंने s3 डॉट लेंथ लिखा है तो ये लेंथ ही तो रिटर्न करेगा। ये लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, क्या प्रिंट कर लो, आई को प्रिंट कर लिया। अब जितना लेंथ है उतने तक का लूप चलेगा और एक एक करके आई प्रिंट होता चला जाएगा। तो पहले 1 आया, इसकी वो इंटीजर वैल्यू जो आई 0 से लेके 4, सूर्या कितने कैरेक्टर का है 5, तो 0 से लेके 4 तो पूरा आ गया। ठीक है सर। तो यूज करो आप, क्या दिक्कत है। अब आप कोई कंडीशन देख रहे हो, आपको याद है कि एक बार पहले हमने स्ट्रिंग पे काम कर चुके हैं हम। अगर आपको याद है तो मैंने इनकैप्सुलेशन पढ़ाया था आपको, यहीं पे है, फोल्डर होगा। फाइनल फाइनल तो हो गया ख़त्म। हाँ, फाइनल से एक चीज़ याद आ गया, मुझे आपको एक चीज़ बताना है अभी, बहुत सही, याद आ जाना चाहिए चीज़ें।
इनकैप्सुलेशन। अगर आपको याद हो तो हमने वैलिडेशन किया था, हमने देखो लिखा यहाँ एन डॉट गेट नेम से हाँ, नेम आ करा गया, था पूरा। स्ट्रिंग आ गया, उस पर हमने लगाया इक्वल्स, तो ये इक्वल्स किसका चला, स्ट्रिंग क्लास का ही तो चला। एन डॉट गेट नेम से तो नेम ही तो आएगा हमारा, नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग पे इक्वल चल गया, इक्वल से ये स्ट्रिंग कंपेयर कर लिया, एंड इससे पास आ गया, फिर से इक्वल कर लिया, रिटर्न वैलिड नहीं तो इनवैलिड। ठीक है सर। तो हाँ, मुझे एक चीज़ आपको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कल मैंने आपको नहीं बताया था, कि जो स्ट्रिंग क्लास है वो कैसी क्लास है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, अनचेंजेबल मतलब स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को ज़रा हम प्रूफ करते हैं, इस चीज़ को ज़रा हम जानते हैं, इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए यहाँ पे मैं अब दूसरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ। एक ही स्ट्रिंग में कितना कचरा बनता चला जा रहा है एकदम, नहीं तो काशी जी स्ट्रिंग बफर के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार का आनंद लीजिए। आपने अल्ताफ रजा का गाना सुना नहीं है क्या? सुना है? अच्छा जी, गाना वाना सुनना चाहिए, पिक्चर उच्चर देखना चाहिए, नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। ये देखिए, ये हमने बना दिया एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S2 S3 कुछ भी ले लीजिए। S2 मैंने दे दिया भैया, स्ट्रिंग में क्या दे दूं मैं, सपोज करो हमने दे दिया सूर्या, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया S2 इक्वल टू S2 डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे दे दिया हमने प्रकाश या त्रिपाठी, प्रकाश नहीं त्रिपाठी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने प्रिंट कर लिया S2 को। तो इस तरह से हमारी दो स्ट्रिंग जुड़ के आ गई, और क्या आ गया, सूर्य त्रिपाठी। समझ रहे हो? अब इस चीज को देख के लोग ये बोलते हैं देखो स्ट्रिंग तो मॉडिफाई हो रहा है, स्ट्रिंग तो चेंज हो रहा है, स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, बोलते हैं ना? नहीं सर। देखो मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो तुम बोलते हो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ये देखो स्ट्रिंग इम्यूटेबल कहाँ है, ये देखो चेंज तो हो गया स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग जुड़ तो गई है? नहीं सर। क्या हुआ फिर बताइए। सर ये सूर्या जो आपने बनाया है, हाँ हाँ, और ये जो है, ये सर वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सर इस अब पे दोनों कॉन्कैट ऑब्जेक्ट जुड़ गए मतलब मॉडिफाई हो गया। नहीं सर, वो दोनों ऑब्जेक्ट जुड़े कहाँ? क्या हुए फिर? वो आप ये नया ऑब्जेक्ट बना के उन दोनों को जोड़ के एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा जो हो जाएगा S2 में ही, वो कर दिया है आपने, उसको सेव कर दिया है। कैसा, मुझे आप Assign- समझाओगे? आप अपना स्क्रीन शेयर करके डायग्राम बना के समझाओगे? नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे कह रहे हो ये हो पाएगा फिर? नहीं, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब ये है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों अपनी अलग अलग जगह पे हैं। भाई ठीक है, आप देखो, इनको एक सब देख, लोग आप सहमत यहाँ पे- होना चाहिए। मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग बताएंगे, वो लोग जवाब देंगे। हाँ बोलते जाओ। S3 आप यहाँ पे S2 की जगह S3 लिख दीजिए, जिसमें असाइन किया है आपने। मैं तो अभी S2 सब लिखूंगा जी, आप बताइए। मैं तो S2 लिखूंगा जी। S2 लिखेंगे तो सर ये S2 में नई जो वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी। बाकी सब लोग सहमत हैं? मैं नहीं, डायग्राम से ही समझ में आएगा वैसे क्या हो रहा है। ये बात है, तो सर चाहिए। डायग्राम ही समझ आता है, ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है। मुझे खुद नहीं, नहीं आ रहा है मतलब- समझ में। अच्छा लाइए एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं बना के।
रहने दो, जब तक तुम ट्राई करोगे तब तक तो मैं बना के ख़त्म कर दूंगा। ये देखो, ये भी सही है। ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये जो ये सूर्या आपने लिखा, ये मेमोरी में एक अलग जगह लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे सूर्या जाके स्टोर हो गया, ठीक, SURYA, ठीक है। सूर्या एक अलग मेमोरी है, और चूंकि डबल कोड में त्रिपाठी जो लिखा है वो अलग मेमोरी है, तो त्रिपाठी के लिए अलग मेमोरी बनेगा ऐसे, TRIPATHI। वीडियो पॉज हो एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो? वॉइस भी कट रहा है और वीडियो पॉज हो रही ज्यादा। अब आइए आपकी। ऐसा क्यों गुनाह हो रहा है? अब सही है? नहीं, हम लोग में सही आ रहा है। वही देख रहा से मेरे एंड से गलती है, उधर से कुछ हो रहा है। हाँ, मे भी आपका कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू। मेरा तो सही है। ये देखिए, एक त्रिपाठी और एक सूर्या है। S2 वेरिएबल में सूर्या असाइन है, यानी कि S2 रेफर कर रहा है सूर्या को, यानी कि ये S2 एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, और S2 वेरिएबल किसको रेफर कर रहा है? सूर्या को रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। और जो त्रिपाठी है ये किसको रेफर कर रहा है? ये किसी को नहीं कर रहा है, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, समझ लो, ठीक है। और जब आपने दोनों को कॉन्कैटिनेट करा तो ये ऐसा होता है कि मेमोरी के अंदर ये दोनों मेमोरी में एक ही मेमोरी पे नहीं जुड़ती हैं, ये दोनों अलग मेमोरी में जाके जुड़ जाती हैं, यानी कि सूर्या और त्रिपाठी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब दो स्ट्रिंग को आप जोड़ते हो तो वो स्ट्रिंग अलग मेमोरी एड्रेस पे जाके जुड़ जाते हैं। और फिर आपने पता क्या करा, पहले S2 रेफ़र कर रहा था सूर्या को, अब S2 में जब कॉन्कैटिनेट कर दिया आपने इस त्रिपाठी को तो सूर्य त्रिपाठी एक साथ हो गया। और अब S2 जो कि अपने सूर्या को पॉइंट कर रहा था वो अब सूर्या को पॉइंट नहीं कर रहा है, सूर्या को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका पॉइंटर गड़बड़ हो गया, इसका पॉइंटर बदल गया। इसका पॉइंटर कहाँ चला गया? आप लोग बता सकते हो मुझे इसका पॉइंटर कहाँ चला गया? इसका पॉइंटर घूम के आ चुका है इसके पास, सूर्या त्रिपाठी के पास। समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ। इसका पॉइंटर इसे पॉइंट करने लगा, पहले वो दूसरे को पॉइंट कर रहा था, पहले सूर्या को पॉइंट कर रहा था, अब इस सूर्य त्रिपाठी को। इसीलिए S2 को जब आपने प्रिंट करा तो सूर्य त्रिपाठी प्रिंट होके आ गया। लेकिन सेकंड वाली लाइन एनोमियस कैसे हो गई सर? वो तो हमने रेफरेंस उसका S2 में दे ही दिया ना। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने कॉन्कैटिनेशन करा, जब मेमोरी में चूँकि सूर्या डबल कोड में लिखा है तो इसकी अलग मेमोरी, त्रिपाठी डबल कोड में लिखा है तो अलग मेमोरी, फिर जब दोनों को जोड़ा तो दोनों जुड़े नहीं, वो अलग मेमोरी पे जाके जुड़े, तो ये अलग ही मेमोरी थी। तो त्रिपाठी तो एनोनिमस ही है ना, उसका तो कोई नाम है ही नहीं। एनोनिमस तो सूर्या भी है, त्रिपाठी भी है, अलग अलग, क्योंकि S2 एक ही वेरिएबल है जो अब किसको रेफर कर रहा है? सूर्य त्रिपाठी को रेफर कर रहा है। हेलो, मतलब जैसे ही हमने त्रिपाठी नाम से बनाया S2 नाम से, तो वो एक अलग मेमोरी में बन गया उसी समय। बिल्कुल सत्य बच्चा। तो सर कॉन्कैट करते ही दोनों जुड़े के लेकिन अलग मेमोरी में जाके। यस, क्या कह रहे हो काशी? सर सूर्य कहाँ पे सेव, हीप मेमोरी में सेव होगा ना? हीप में थोड़ी ना होगा, यहाँ जब न्यू से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो पूल में जाएगा ना, ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट अच्छा। पूल में जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो पूल में ही जाएगा। और त्रिपाठी त्रिपाठी भी पूल में ही जाएगा, तो दो पूल में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जाएंगे, तो टोटल पूल में 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, सूर्या के अलग, त्रिपाठी के लिए अलग, सूर्य त्रिपाठी के लिए अलग। सब पूल में बनेंगे, हैं? सब पूल में ही बनेंगे, और तीनों वाला तीनों पूल में ही बनेंगे। न्यू से बनता तब तो हीप में जाता है, न्यू से बना ही नहीं ना यहाँ तो। हाँ हाँ हेलो, हाँ, हाँ तो है। ये सर पूल मेमोरी का भी गार्बेज कलेक्शन होता है? पूल का गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है मेरे ख्याल से, नहीं होता है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, नहीं होता सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूल के अंदर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं ना, वहाँ शेयरिंग होती है मेमोरी के। सही नहीं बात नहीं, है। वही मैं सोच, एनोनिमस बन जाएगा तो वो गार्बेज कलेक्शन भी नहीं होगा उसका, वो पड़ा ही रहेगा। हाँ यस, क्योंकि गार्बेज देखो, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है ये। मतलब जैसे कुछ जेवीएम बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने पूल को हीप में रख दिया, तो देखो गार्बेज कलेक्शन जो है ना वो हीप का पार्ट है एक तरह से। गार्बेज कलेक्शन जो है वो हीप वाली मेमोरी को फ्री करता है। तो जो पूल, अब जैसे जैसे किसी ने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया बनाया, वो हीप में डाल दिया, तो मुझे लगता है कि उसका हो सकता है गार्बेज कलेक्शन में भी। लेकिन गार्बेज कलेक्शन तो एक अलग ही एरिया होता है। अब गार्बेज कलेक्शन अलग एरिया होता है तो फिर करना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, मतलब जैसे मैंने पढ़ा है कि भाई नहीं होता है ना, हाँ सर, होगा गार्बेज नहीं वरना कलेक्शन फिर नहीं होता है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि अगर जेवीएम, अगर पूल जो है हीप एरिया के अंदर आ जाए तो हो भी जाएगा ना, बात तो ये भी है। सर आपकी आवाज रुक गई, आपकी आवाज रुक रही है सर। आवाज़ में ऐसा क्या है?